हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर जो कुमार गौरव सर के द्वारा ही आपका ब्रह्मास्त्र 3.0 बैच शुरू किया गया है, तो इसमें स्टैटिक जीके के रूप में शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं का रिवीजन करवाया गया है। तो इनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा देती हूँ। तो आज कंप्लीट शास्त्रीय नृत्य और भाषाओं का रिवीजन करवा देती हूँ, और कल कंप्लीट आपका जो वर्ल्ड मैप के अंदर ही उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसका रिवीजन करवा दूंगी। तो आपकी क्लास वो कंटिन्यू रहेगी, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं वैसे आपकी क्लास को कंटिन्यू करवाती रहूँगी। और साथ में आपकी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो भी डेली आती रहेगी, तो आप प्लीज़ कंप्लीट वॉच करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। शास्त्रीय नृत्य, तो शास्त्रीय नृत्य है, इनका उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर भी किया गया है और शारंग देव के संगीत रत्नाकर के अंदर भी किया गया है। तो शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार ही भारत के अंदर टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। तो भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम ये भी केरल का ही है, ओडिसी उड़ीसा का है, मणिपुरी मणिपुर का है, कथक उत्तर भारत का है और सत्रिया असम का है। तो इन 8 शास्त्रीय जो नृत्य और उनका राज्य है इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं, इनको डिटेल से रिवीजन करवाती हूँ। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार ही भारत के अंदर टोटल 9 शास्त्रीय नृत्य बताए गए हैं, और ये जो छऊ नृत्य है इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो छऊ नृत्य है ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के अंदर किया जाता है। तो ये जो कहाँ पे किया जाता है छऊ नृत्य, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के अंदर है। नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार के रस भी बताए गए हैं, जैसे श्रृंगार रस है, करुणा, भयानक, वीर, हास्य, रौद्र, विभत्सक, अद्भुत, ये सब रस भी बताए गए हैं। अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य में पहला देखते हैं भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम यानी भरत प्लस में नाट्यम, तो भाव राग ताल इनका समन्वय है इसके अंदर ही। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भी है। इसका अन्य नाम है दासीअट्टम, अर्थात जो देवदासियों द्वारा किया जाने वाला डांस ये दासीअट्टम है, और अग्निअट्टम या सादीरअट्टम, तो सादीरअट्टम जो राज दरबार में किया जाता है वो सादीरअट्टम है। ये अन्य नाम है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर आता है कि भरतनाट्यम के अन्य नाम क्या क्या है। तो दासीअट्टम है, अग्निअट्टम है और सादीरअट्टम है, तो इनका नाम भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि थोड़ी मेहनत लगी है मेरी भी इसमें, तो प्लीज आप इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं अल्लारीपुरु। अल्लारीपुरु है ये भरतनाट्यम की जब शुरुआत करते हैं देवताओं की पूजा के लिए, तो उसको अल्लारीपु कहते हैं। तिलाना भरतनाट्यम का अंत है, वो झुकर करते हैं तो इसको तिलाना कहते हैं। डांस गुरु है नट्टूर वनार, तो नट्टूर वनार है वो डांस गुरु है। इसकी विशेषता क्या है? तो 3 अंगुलियों के अंदर ही ओम बनाया जाता है, घुटने मोड़कर ही पैरों पर बाहर डाला जाता है। अब प्रमुख कलाकार कौन कौन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, तो रुक्मणी देवी अरुंडेल है ये पद्म भूषण है, इनको 1956 में दिया गया है। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना इनके द्वारा ही 1936 में की गई थी। पहली शास्त्रीय नर्तकी जिन्हें राज्यसभा के अंदर भी सांसद के रूप में मनोनीत किया है, तो उनका नाम है रुक्मणी देवी। ई कृष्ण अयंगर, यामिनी कृष्ण मूर्ति, तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है, और इनको भी पद्म विभूषण है वो 2016 में दिया गया था। टी बाला सरस्वती क्वीन ऑफ भरतनाट्यम है, और इनको पद्म विभूषण 1971 में दिया गया है। सत्यजीत रे नाला डॉक्यूमेंट्री, तो सत्यजीत रे और नाला इन पे डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। लीला सैमसन, मृणाली साराभाई, वैजंतीमाला, तो वैजंतीमाला और पद्मा सुब्रमण्यम इन दोनों को ही 2024 के अंदर ही पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। मालविका स्वरूपवही, सोनल मानसिंह, तो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों की नृत्यांगना है। 2003 में ही इनको पद्म विभूषण दिया गया था, और 2018 के अंदर ये राज्यसभा में एमपी भी नामित की थी। तो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की नृत्यांगना है। अब ये जो कलाकार है इनका नाम थोड़ा याद रख लेना, कलाकारा को नाम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी है ये आंध्र प्रदेश का है, और थाल व मटका नृत्य भी इसको कहते हैं। आंध्र प्रदेश के ही कुचेलापुरु गांव के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। आराध्य देव महादेव है, आधार है महाकाव्य या भगवत पुराण। श्रृंगार रस की इसके अंदर सबसे ज्यादा प्रधानता है, तो कुचिपुड़ी के अंदर श्रृंगार रस है इसकी सबसे ज्यादा प्रधानता है। आगे है चलचित्र नृत्य। कुचिपुड़ी नृत्य के दौरान ही नर्तक द्वारा अपने पैरों के अंगूठे से ही थाल या जमीन के ऊपर चित्र भी उकेरा जाता है, तो इसको चलचित्र नृत्य भी कहते हैं। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं। यामिनी कृष्ण मूर्ति ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है ये पैशन ऑफ डांस। राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, रागनी देवी, माधवी मुदुगल, शोभा नायडू, पदमजा रेड्डी, वेदांत सत्यनारायण शर्मा, ये सभी इसके प्रमुख कलाकार है
मैन कलाकार तो इनका देखिए यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम याद रख लें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नाम है। कथकली केरल का है, रामायण की कहानी पर यह आधारित है, महाभारत की कहानी पर भी आधारित है। तो महाभारत रामायण की कहानी पे रामनाट्यम, महाभारत की कहानी पर कृष्णनाट्यम, तो ये कथकली है और इसमें आंख और भौहों का संचालन किया जाता है। रंग तो चावल को पीस कर ही इसमें मेकअप किया जाता है। हरा रंग इसमें दिव्यता, शालीनता, अच्छाई व जीत का प्रतीक है। काला रंग इसमें राक्षसों व बुराई का प्रतीक है। लाल रंग है वो दुष्टों के लिए है, अर्थात रावण के लिए। मुकुट इसमें अनिवार्य होता है। शुरुआत पुरुष ही करते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें महिलाएं भी करती हैं। और अच्छाई की बुराई पर जीत, इसके लिए ये फेमस है। तांडव रूप, इसका रौद्र रूप है वो तांडव रूप है। प्रमुख कलाकार देखते हैं, नारायण मेनन, तो इसको पुनर्जीवित करने वाले कौन थे? तो नारायण मेनन है, इनके द्वारा ही कथकली को पुनर्जीवित किया गया था। कृष्ण कुंवरी गोपीनाथ या गुरु गोपीनाथ, रीता गांगुली, मृणाली साराभाई, तो मृणाली साराभाई ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों की नृत्यांगना है। कृष्ण नायर, मिलेना सेल्वी, शांताराव और गुरु कुंज कुरूप, तो गुरु कुंज कुरूप, तो जो मृणाली साराभाई है, कृष्ण कुमारी गोपीनाथ है, कृष्ण नायर है, ये सब कथकली के फेमस कलाकार हैं। मोहिनी अट्टम ये केरल का है। मोहिनी प्लस में अट्टम अर्थात सुंदर स्त्री का इसमें रूप धारण किया जाता है। तो केवल महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। भगवान विष्णु ने ही मोहिनी रूप धारण करके ही भस्मासुर है इनका वध भी किया था। श्वेत वस्त्र या साड़ी इसका महत्व है इसमें। लास्य रूप इसमें सुंदरता, कोमलता, स्त्रीत्व, मधुरता इनका भाव है इसमें। त्रावणकोर के राजाओं के द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया गया था और ये पंजों पर किया जाने वाला नृत्य है। प्रमुख कलाकार देख लेते हैं इसमें। कल्याणी कुट्टी अम्मा, तो मदर ऑफ मोहिनी अट्टम कौन है? कल्याणी कुट्टी अम्मा है। श्रीदेवी, हेमा मालिनी, जया प्रभा, कलामंडलम छेमवती, भारती शिवाजी, सुनंदा नायर, ये सभी इसकी फेमस कलाकार हैं। ओडिसी ये उड़ीसा का है और मंदिरों में होने वाला नृत्य ये देवदासी जो कि ईश्वर को आराध्य मानने वाली है वो उड़ीसा के अंदर ही किया जाता है। और ये पहला साक्ष्य इसका उदयगिरी की गुफा उड़ीसा के अंदर मिला है। कोणार्क का मंदिर का निर्माण ये कलिंग नरेश खारवाल है, इनके द्वारा ही किया गया था। त्रिभंग मुद्रा, तो शरीर को 3 बार वक्र के रूप में मोड़ना त्रिभंग मुद्रा कहलाती है। फेमस कलाकार देख लेते हैं उड़ीसा नृत्य के। केलुचरण महापात्र इंपोर्टेंट नाम है, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है और ये उड़ीसा के पहले व्यक्ति हैं जिनको की जो पद्म विभूषण जो अवार्ड ही दिया गया था। सोनल मानसिंह, इनको पद्म विभूषण 2003 में दिया गया है। संयुक्ता पाणिग्रहणी, गुरु पंकज, लरण दास, इंद्राणी, चार्ल्स केबरी ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। और माधवी मुर्दगल, तो जो ये संयुक्ता पाणिग्रहणी, सोनल मानसिंह और केलुचरण महापात्र ये नाम इंपोर्टेंट है, इनका थोड़ा नाम है वो याद रख लेना। इसके फेमस कलाकार हैं उड़ीसा नृत्य के। आगे देखते हैं मणिपुरी, तो मणिपुरी है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है, पूर्णतः भक्ति में लीन नृत्य है और इसमें राधा कृष्ण ये प्रमुख किरदार है वो निभाए जाते हैं। राधा की वेशभूषा तो ये घाघरा घूंघट और कृष्ण यानी पुरुष की वेशभूषा है धोती मोरपंखी। सामूहिक नृत्य को संकीर्तन भी कहते हैं। पुंग चोलम ढोल इसमें अनिवार्य है। थांगटा ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। उदय शंकर, तो भारत के आधुनिक नृत्य के जनक कौन है इसके मोहिनी अट्टम के? तो ये उदय शंकर है और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1971 में दिया गया था। प्रमुख कलाकार देखते हैं, तो जो झाबेरी बहन है वही मणिपुरी नृत्य की कलाकार है। रंजना है, प्रसन्ना है, मपना है, सुवर्णा है, गुरु बिपिन सिंह, बिंबावती, चारू माथुर, राजकुमारी सिंहजीत, एल बीनो देवी ये इसकी फेमस कलाकार हैं। कथक देखते हैं। कथक का अर्थ होता है कथा करने वाला, तो उत्तर भारत का सब फेमस है। तो लखनऊ, जयपुर, बनारस घराना ये कथक नृत्य से संबंधित है। इसमें पुरुष केवल धोती पहनते हैं, महिलाएं साड़ी या लहंगा पहनती हैं। विशेषता तो इसमें गोल गोल बिना घुटने मोड़े ही घूमा जाता है, घुंघरू इसमें अनिवार्य होते हैं। और काल का प्रसाद, तो इनको पुनर्जीवित करने वाला कथक को कौन है? तो काल का प्रसाद है। अन्य कलाकार देखते हैं। पंडित बिरजू महाराज, काल का बिंदासीन ये घराने से संबंधित है, इनको पद्म विभूषण अवार्ड है ये 1986 में दिया गया था। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, लच्छन महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण, बिंदासीन, मालविका सरकार ये सब कथक के कलाकार हैं। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जिसने मुस्लिम संस्कृति का भी उपयोग हुआ है वो कौन सा है? तो कथक नृत्य ही है। सत्रिया ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है और असम का है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था। जनक है संत शंकरदेव, अंकिया नाट पे आधारित है, वैष्णव धर्म से संबंधित है। कलाकार देखते हैं। इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलहिया और श्रीमद शंकरदेव ये इसके फेमस कलाकार हैं।
नेक्स्ट देखते हैं छऊ नृत्य। इसको भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा तो दिया गया है। ये चैत्र माह के अंदर 13 दिन तक चलता है। इसमें मुखौटा अनिवार्य है और ये उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अंदर किया जाता है। तो उड़ीसा के अंदर मयूरभंज शैली के अंदर किया जाता है। इसमें मुखौटा धारण करना अनिवार्य नहीं होता है। झारखंड के अंदर सरायकेला के अंदर किया जाता है। सरायकेला शैली के अंदर किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पुरालिया शैली है, इसमें किया जाता है। यूनेस्को ने अमृत धरोहर के अंदर इसको शामिल किया था 2010 में। तो छऊ नृत्यों को ही यूनेस्को में कब शामिल किया गया है? तो 2010 में शामिल किया गया था। और ये झारखंड, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का नृत्य है। इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं शास्त्रीय भाषाएं। तो शास्त्रीय भाषाएं भी इंपॉर्टेंट है। तो भाषा का मूल शब्द अभिव्यक्त करना या भावनाओं, भाव, विचार, ये अभिव्यक्त करना ही भाषा कहलाती है। और विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी, मंदारिन चाइना की है और हिंदी, ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो हिंदी भाषा वो तीसरे नंबर पे है। संवैधानिक प्रावधान देखते हैं। भाग नंबर 17 के अंदर ही जो भाषा है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक है। अनुसूची नंबर 8 है। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान के अंदर 14 भाषाएं थी। तो अनुच्छेद नंबर 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 350(1) के अंदर ही प्राथमिक शिक्षा वो मातृभाषा में ही दी जाएगी। अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास से संबंधित है। आधार, तो 5 फरवरी 2014 के अंदर ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा ही शास्त्रीय भाषा का आधार वो भी प्रस्तुत किया गया था। तो कब किया था? 5 फरवरी 2014 को। कि भाषा का साहित्य वो मौलिक होना चाहिए, अर्थात किसी भी अन्य भाषा से ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए। जैसे हिंदी जो संस्कृत भाषा से ली गई थी, इस वजह से हिंदी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वो नहीं दिया गया है। भाषा के इतिहास लगभग 500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। तो 3 आधारों पर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। भाषा का साहित्य तो मौलिक होना चाहिए, भाषा का इतिहास 1500 से 2000 वर्ष पुराना होना चाहिए और मूल्यवान विरासत होनी चाहिए। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाएं, तो 11 शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में, 6 तो पहले हैं और 5 वर्तमान में ही शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया था। 6 पुरानी कौन कौन सी है? तमिल, इसको 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिलनाडु की है और सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषाएं हैं। संस्कृत 2005 के अंदर दर्जा दिया गया है। तेलुगु 2008 में दर्जा दिया गया था और ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की है। कन्नड़ को 2008 में दर्जा दिया गया है और ये कर्नाटक की है। मलयालम को 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और ये केरल की है। उड़िया 2014 के अंदर ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था और ये उड़ीसा की है। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये 6 तो पुरानी शास्त्रीय भाषाएं हैं। और हाल ही के अंदर जो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं हैं उनको भी 2024 में दर्जा दिया गया है। पाली, मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो पाली, मराठी, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 नई भाषाओं को दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में 11 शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं। इनको थोड़ा याद रख लेना। जो पहली वाली है इनकी ट्रिक भी है, मील से तेल कमाओ, अर्थात तमिल है, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया, ये जो 6 शास्त्रीय भाषाएं इनकी ट्रिक है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। और जो 5 नई शास्त्रीय भाषाएं हैं, ये इनका थोड़ा नाम याद रखना, क्योंकि आने वाला एग्जाम है इनके अंदर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 5 जो नई शास्त्रीय भाषाएं दर्जा दिया गया है उनका नाम क्या है। तो पाली है, प्राकृत है, मराठी है, असमिया है और बंगाली है। इनको याद रख लेना। अब आज का टॉपिक तो ये शास्त्रीय भाषा है, शास्त्रीय नृत्य का तो यही समाप्त होता है। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है।